अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ब्यूटीफुल पीपल। एक नए गौर व फिक्र के साथ शबाना भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं यूके के शहर लीड से। कैसे हैं आप सब? जीते रहें, खुश रहें। ये देखें, ये प्लांट जो है ये शक्ल तो उसकी थोड़ी गुलाब के फूल की तरह होगी, लेकिन गुलाब का फूल तो ये नहीं है। ये मैंने यहाँ उगाया नहीं है, ये फ्रंट साइड पे घर के ये खुद ही उगा है। तो मैं सुबह इसको देख रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी इसकी बात ये लगी कि ये देखें कि इसकी ये जिसको हम कोम्पल कहते हैं, ये कोम्पल कुछ बंद है, कुछ फूल ये निकल आए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत फूल है। ये भी है एक बहुत खूबसूरत सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह ब्यूटीफुल। ये देखें, और दो निकल के बेचारे थोड़े से पीले भी हो चुके हैं। लेकिन जब मैं इनको देख रही थी सुबह बड़े गौर से, तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी कि ये जो कोम्पल है, जो भी ये वाली जो बंद है, ये वाली ये भी खिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ खिल चुकी हैं। तो इसको मैंने मैच किया अपने घरों में अपनी औलादों के साथ कि जब हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं तो अगर हम उनको सही तरह से तरबियत करें, उनको सही तरह से, अब जैसे पौधों को पानी देते हैं, धूप और छाँव का ख्याल रखना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है कि वो गर्मी के हैं कि सर्दी के हैं। कुछ अंदर रखे जाते हैं, कुछ बाहर रखे जाते हैं। तो जो लोग पौधों के बहुत शौकीन हैं वो पूरा नॉलेज हासिल करते हैं पौधों को पालने के लिए। तो जब हम औलाद हमारे घरों में पैदा होती है तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनको पालने के लिए प्रॉपर तरबियत लें। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। तो इन कोम्पल को मुझे देख के ये आया कि ये सारा एक पौधा है और ये सारे उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो वो पौधा आराम से खड़ा है और उसको पता है कि जितनी भी मेरी कोम्पलें हैं ना, ये एक ना एक दिन सारी फूट के तो फूल की तरह निकलेंगी। वो रश में या शोर नहीं मचाने लग जाता। तो बेसिकली मुझे इसमें सोच आई कि हम जो माँ बाप हैं, हमें भी पेशेंटली अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। अगर कोई कोम्पल बंद है और हम कह देते हैं ये कुंदन है, ये बोलता नहीं है, ये शर्माता है, ये है, ये वो 100 हम बहाने डाल देते हैं, क्योंकि हमने अपना काम करना छोड़ दिया होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर हमारे बच्चे पैदा हुए हैं तो हम उनको मोहब्बत से पालना शुरू करें। मोहब्बत, इखलाक, इखलास, ये सब हमने माँ बाप ने अपने बच्चों को देना होता है। बाहर से वो बाद में सीखते हैं, पहले वो घर से सीखते हैं। जो जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर एक्सटेंडेड फैमिली है, ननिहाल भी हैं, ददियाल भी हैं, तो वो उनसे भी सीखते हैं। लेकिन हम लोग पेशेंटली देखते नहीं उनको बैठ के कि अगर हम उनको रोज़ मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो वो आहिस्ता 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 ज़रूर खिलेंगे इस फूल की तरह। ये देखें, ये कितना खूबसूरत फूल है, इसकी पत्तियाँ देखें, सुभान अल्लाह। तो आज का मेरा मैसेज ये है आप सबको कि आप सब अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें पेशेंटली अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देने की तौफीक दे। और अगर हमारी औलाद रास्ते से भटके भी तो हम माँ बाप का काम है कि हम उसको अच्छी दुआ दें, हम उसको अच्छी बात कहें, हम उसको अच्छी तरबियत सिखाएं। इस कोम्पल की तरह अगर वो बंद भी हो जाते हैं बच्चे, तो इंशाअल्लाह ताला अपने रब पे भरोसा रखें कि आप अपना काम करें तो वो ऊपर वाला अपना काम करेगा। तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला वो खिलेंगे, वो फले फूलेंगे, और वो जैसे हम चाहते हैं कि वो दुनिया को फ़ायदा दें, वो लोगों को फ़ायदा दें, वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, तो वो करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपना पेशेंट बरकरार रखना पड़ेगा और अपनी तरबियत बरकरार रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे और गौर व फिक्र ज़रूर करेंगे।
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھیں، ان کو پیار کریں، ان کو محبت دیں پیشنٹلی۔ تو جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور آپ سب کی مشکلیں آسان کرے اور ایک دوسرے رشتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔